Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे और ये मुझे पता चला है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, नेवर एवर। वो तेल, वो जिसे कहते हैं ना, वो खरीदें ही खरीदें, तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका तक मैसेज क्या पहुंचा है यहाँ काशी से? एक लाइन के बाद ट्रंप भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसी भाषा में जो आप सुन लो, भारत आपसे जरा सा भी समझौता नहीं करना। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है रशिया से तेल ले सके, हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू। ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है? इंडिया झुकेगा नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी एंटी अमेरिकनिज्म, प्रो रिलीजन, एंटी पाकिस्तान, ये तीन काम कर जाए तो नरेंद्र मोदी को तो अगले 10 साल को नहीं हटाएगा इंडिया से। He will emerge as a strong player, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे। इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे जो हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है, इससे ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में। दोस्तों नमस्कार। आज पीएम मोदी ने काशी की धरती से खड़े होकर ट्रंप को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया है कि जो भारत के फायदे में होगा वही करेंगे। और जो ट्रंप कह रहा है कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है रूस से, वो बिल्कुल झूठ है। इंडिया कभी भी किसी कंट्री के दबाव में आकर ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है और उसने हमेशा हमारी हेल्प की है। 1971 में जब अमेरिका ने अपने जहाज भेजे थे, तब रशिया ही था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो इसीलिए ट्रंप जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि इंडिया और रूस के रिश्तों में दरार आ जाए, और वो कभी होने नहीं वाला। और अब तो इंडिया ने यूएस के F-35 की डील कैंसिल कर दी है और बिल्कुल साफ बोल दिया है कि हम ट्रंप की इस ब्लैकमेल में नहीं फंसेंगे, और अगर डील करनी है अमेरिका को तो हमारी शर्तों पर होगी, और सबसे बड़ी बात जो भारत के फायदे में होगा वही होगा। इसलिए ट्रंप इतना भड़का हुआ है और उठपटांग बोले जा रहा है। उसको लगता है कि इंडिया एक कमजोर कंट्री को जो कहेगा हम मान लेंगे, बस यहीं पे वो गलती कर गया। और वो इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया था और बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में इसका कोई हाथ नहीं था। तो ये बात उसकी ईगो को हर्ट कर गई और इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। और ट्रंप की इस हरकत के बाद हम रूस से और ज्यादा ऑयल लेंगे, वेपन्स लेंगे। इसको क्या लगता है कि भारत झुक जाएगा? ये वो 80s का भारत नहीं है। देखें, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर नीड्स। अब देखिए ना, 1.4 बिलियन मुल्कों की पॉपुलेशन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो फोर्स किया जा रहा है इंडिया को, तेल ना खरीदो, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। उसकी वजह ये है ना कि दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर नरेंद्र मोदी। ये मोदी साहब के लिए बहुत सूटेबल है। मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये मेरी बात को लिख लें अभी से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले कही थी आपको। सेकंड नंबर पे, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रुकना। ये चीज़ जो है ना, वो देयर इज़ अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नज़र आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूँगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है दैट इंडिया विल बी a bigger economy in coming days.
वो बनेगी बड़ी इकोनॉमी, बिकॉज उसकी ट्रेजेक्टरी नंबर आ रही है। ट्रम्प ने चले जाना है 2028 में, 29 में मोदी के इलेक्शन है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग। मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी आता है वो, मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है। तो मोदी साहब क्या करेगा? मोदी साहब डेफिनेटली ट्रम्प के खिलाफ बात करेंगे और अपनी आज़ादी के हक में बात करेंगे। और जिस तरह अभी जयशंकर को जरा बाहर जा लेने दें, जयशंकर वहाँ बोलेगा तो सही, वहीं से पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन आने वाली है। इंडिया के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मुझे तो ये बड़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है, ये कोई इतना वो मजाक नहीं है। मोदी साहब इसको किसी डायरेक्शन में, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी है नरेंद्र मोदी के लिए, याद रखिएगा। दोज हु थिंक कि ये मोदी को मुश्किल में डालेगा, नहीं, मुझे नहीं लगता। और एक बात बताएं, अभी इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है, मोदी साहब ने जो कुछ किया है, या जिस तरह सिचुएशन डेवलप हुई है, आपको लगा नहीं है कि मोदी साहब इज इक्वली लुकिंग फॉर हिज इंटरेस्ट एंड इंडियाज इंटरेस्ट। हिज इंटरेस्ट इज टू स्टे इन पावर। जो अमित शाह साहब अगले दिन टीवी पे पार्लियामेंट में, संसद में कह रहे थे, क्या बोला वो? संसद में ये कह रहे थे कि भाई साहब तुमने 20 साल वहां रहना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बीजेपी और ये आरएसएस वालों को सुनेंगे कि मोदी 5 साल 75 में रिटायर हो जाएगा? मोदी अगले 10 साल नहीं रिटायर होना। अगर रिटायर हो गया तो मैंने वो 25 साल का प्रोजेक्ट लेके आया कम अज कम, अनटिल एंड अनलेस कि ऑपोजिशन इतनी फियर्स कंपेन करे, इतनी तगड़ी कंपेन करे कि उनको आउट कर दे। लेकिन ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे, और ये मुझे पता चला है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर एवर वो तेल, वो जिसे कहते हैं ना, वो खरीदें ही खरीदें। तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया के वो इंटरेस्ट में नहीं है भाई साहब। तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी एंटी अमेरिकनिज्म, प्रो रिलीजन, एंटी पाकिस्तान, ये 3 काम कर जाए तो नरेंद्र मोदी को तो अगले 10 साल को नहीं हटाएगा इंडिया से। सो ट्रम्प जो है ना, बेसिकली लोगों की जिंदगियां, लोगों को लीडर बनाने आया है। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस फैक्टर। ये जो चर्चा चल रही है विनोद जी की भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से पता कहा। नहीं उनके सूत्र कैसे हैं। अब विदेश मंत्रालय ने तो स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्योंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले ही दिन कहते हैं कि 1 हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं। उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। क्या हो गया? तो ट्रंप जो है इस समय उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं कि वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, कितना बड़ा बाजार छोड़ना नहीं चाहते।